बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ईटा फॉर यू। ये जितनी भी एमसीक्यूज मैं अपलोड करने वाला हूं या कर चुका हूं, ये सारे एमसीक्यूज आप सब दोस्तों को आने वाले एग्जाम्स में काफी फेयर दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द फर्स्ट पीरियड। इस सवाल में कहते हैं कि पीरियोडिक टेबल में जो पहला पीरियड है उसमें कुल कितने एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए 2। यानी पीरियोडिक टेबल में हमारे साथ जो पहला पीरियड है उसमें हमारे साथ सिर्फ 2 एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन, हीलियम, और इस पीरियड को शॉर्ट पीरियड भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इफ यू टेक योर हैंड नियर टू द लाइटेड लैंप देन टू द वॉल द शैडो ऑफ योर हैंड विल बी। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि जब आप अपना हाथ एक रोशन लैंप से दीवार की तरफ कर जाते हैं तो आपके हाथ का साया किस तरह बनेगा। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी विल बी स्मॉलर। तो आपके हाथ का साया जो है वो छोटा बनेगा, यानी छोटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इफ द एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14 and it has 7 neutrons, how many electron does a nitrogen atom have। इस सवाल में कहते हैं अगर नाइट्रोजन का एटमी कीमियत 14 है और इसमें 7 न्यूट्रॉन्स हैं तो आप सब दोस्तों ने इस सवाल में ये मालूम करना है कि नाइट्रोजन के एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। वाटर, आइस एंड स्टीम ऑल हैव डिफरेंट टेम्परेचर्स, व्हाट इज द ऑर्डर फ्रॉम कोल्डेस्ट टू हॉटेस्ट। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि पानी, बर्फ और बुखारात सबका मुख्तलिफ दर्जे हरारत है, ठंडे से गर्म की तरतीब क्या है। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी आइस, वाटर, स्टीम, यानी बर्फ, पानी, बुखारात। तो जब भी हम आइस को हीट देते हैं तो हीट की वजह से बर्फ जो है वो पानी में चेंज हो जाता है और पानी जो है वो बहारात में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विच वन इज नॉट अ केमिकल चेंज। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि इनमें से कौन सी कीमियाई तब्दीली नहीं है। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन कर लेते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल एंड ग्रुप 3A एलिमेंट्स। इस सवाल में कहते हैं कि पीरियोडिक टेबल में हमारे साथ जो ग्रुप 3A की एलिमेंट्स है इसके आखिरी शेल में कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं या मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। मास नंबर ऑफ एन एटम इज रिप्रेजेंटेड बाय। इस सवाल में कहते हैं किसी एटम की कीमियती नंबर को किस सिंबल से जाहिर किया जाता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि किसी एटम में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की मजमूई को मास नंबर यानी कीमियती नंबर कहते हैं। मास नंबर को कैपिटल लेटर ए से जाहिर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट टाइप ऑफ चेंज इज इट व्हेन मेटल एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं गर्म करने पर दांत के फैलने का अमल किस किस्म की तब्दीली है। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी फिजिकल चेंज। ये एक तिब्बी तब्दीली है क्योंकि गर्म करने पर मेटल फैलता है और इससे कोई नई चीज हासिल नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन्स नोबल गैसेस। इस सवाल में कहते हैं कि नीचे दिए गए ऑप्शन में वो हमारे साथ कौन सा ग्रुप है जो नोबल गैसेस पर मुश्तमिल है, यानी उसमें नोबल गैसेस मौजूद है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी 0 ग्रुप। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है इसको 0 ग्रुप इसलिए कहा जाता है
क्योंकि इसकी वैलेंसी जो है वो 0 है। तो इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसकी जो यानी वैलेंस शेल होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होते हैं, ना ही किसी को इलेक्ट्रॉन देते हैं और ना लेते हैं, क्योंकि ये स्टेबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू, यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में मुंतकिल की जा सकती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये हरारत में मुंतकिल की जा सकती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रोशनी में भी हम मुंतकिल कर सकते हैं और इसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आवाज में भी मुंतकिल की जा सकती है। तो यहाँ पर इसका ये मतलब हुआ कि इसमें ये तमाम ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।